सुरक्षा बलों के लगातार क्षेत्र में दखल से आदिवासी समाज सुरक्षा बलों के कैंपों का विरोध कर रहा है। ग्राम छिलपरस जो कि कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के अंतिम छोर में स्थित है, जो कि माड़ एरिया से मिलता है, वहां सुरक्षा बलों के कैंप खुलने के विरोध में सैकड़ों लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। बता दें कि धरना प्रदर्शन में आदिवासी युवक युवतियों ने अपना पारंपरिक नृत्य किया। वहीं जन मुक्ति मोर्चा के नाट्य कला मंच के सदस्यों ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विरोध जताते हुए गायन के माध्यम से ग्रामीणों को संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार आदिवासी विरोधी है, जो पूंजीपतियों की शुभ चिंतक है, न कि आम आदिवासियों की। लोगों का कहना है कि सरकार पूंजीपतियों के लिए सुरक्षा बलों का कैंप बना रही है ताकि उद्योगपति क्षेत्र से उनके खनिज संसाधन का दोहन ना कर सके। उनका कहना है कि छिलपरस के आगे ग्राम गुंदुल में अभ्रक जैसे खनिज संसाधन है, जिसे निकालने सुरक्षा बलों को बिठाकर पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए कार्य कर रही है। यदि इस क्षेत्र में खनिज संसाधन नहीं होता तो सरकार के लोग हमारे क्षेत्र में झांकने तक नहीं आते। दादा, ये बेचा घाट आंदोलन जो पुल बनने का विरोध हो रहा है, उसके बाद ये छिलपरस में बीएसएफ या जो सुरक्षा बलों द्वारा कैंप लगाया गया है, वो किस लिए लगाया जा रहा है, ये आम लोगों को तो खैर पता है जी। यदि क्षेत्र में अभ्रक जैसे खनिज संसाधन नहीं होते तो शायद ये गांव वाले को पूछने भी नहीं आते। जी 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 जी। तो इस विषय में सर्व आदिवासी समाज एकजुट हो गया है और आदिवासी जो कि जल जंगल जमीन से प्यार करते हैं, जी, प्रकृति में रहना चाहते जी हैं। जी जी। तो ये जो आंदोलन है ये कितने दिनों तक चलेगा, क्या लगता है आपको? सरकार आपकी बातों को मानेगी, सुरक्षा कैंप हटाएगी? जी, तो इस विषय अच्छी बताइए बात आप। है पत्रकार महोदय जी। आप लोग जो है, हम लोग जो बेजाकाड़ घाट माने घाट में पुल का निर्माण हुआ, परंतु आप ये जो है अपना 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो कम से कम ग्राम सभा को मैंने प्रस्ताव लेना चाहिए, तो वो लोग प्रस्ताव देता था कि भाई अपना समस्या का हल हो जाएगा, होना चाहिए, ये होना था, परंतु वो नहीं, मन ही मन कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं, ये बस्तरवासी लोग या हमको बगैर पूछे कर रहा है, उतना दिन तो हम नदी नाला से आसपास सगा समाज अपना आना जाना कर रही है। ये कारण क्या है? ये बस्तर को उद्यान करने के लिए पुल बांध रहा है क्या? कारण नहीं है सर। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ जो खनिज संसाधन अगर नहीं होते तो सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देती, या आप लोगों का हालचाल पूछने ही नहीं आती? जी, हम लोग यही चाहते हैं। आज हमारे बस्तर में पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, भारत जानता है, खनिज पदार्थ हीरा मोती यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। तो इसलिए आज जो बगैर पंचायत को प्रस्ताव, बगैर नगरवासी को प्रस्ताव, बगैर आज जो है ना यहाँ मैंने रेलवे का निर्माण, पुल का निर्माण कर रहा है, तो अब काली के रोज यहाँ का मूल निवासी हम तो बेदखल होने की कगार में पड़ेंगे। इसलिए हम लोग जो है, हमारे भी जीवनापन होना चाहिए, सबका हकदारी हो सकता है खदान का, परंतु आने वाला पीढ़ी के लिए भी होना चाहिए। इसलिए हमारा ये जो है हर जगह जो अपना जो आचार विचार, हर जगह जो है कभी नाकाबंदी, कभी चक्का जाम का, यही हमारा चलता रहेगा। तो दादा, इसमें कई कुछ और दूसरे एंगल से अगर हम बात करें जी तो एक बात आती है कि जो युवा है, जी। जो पढ़ना लिखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि आदिवासी समाज से भी बहुत लोग हैं, अधिकारी बन चुके हैं, जी निकल जी के जी। यहाँ से। हाँ तो कई बार ऐसा होता है पुल का अपन विरोध करते हैं। जी जी तो बारिशों के दिन में कई गांव ऐसे हैं जो टापू बन जाते हैं। जी। तो पुल अगर नहीं बनने देंगे हम, हाँ तो क्या वो युवा शहरों में या आम समाज से मिल करके अपनी प्रगति या समाज की उन्नति कर पाएंगे? ये बिल्कुल आपका कहना 100% सही है, परंतु हम यही चाहते हैं, ये दिन हमारे जो 32% का अधिकार था, उस दिन तो हम लोग यहाँ का मूल निवासी पढ़ लिख के भी बेरोजगार हुआ। यहाँ का खनिज पदार्थ जो है ना, खदान चालू होता है, कोई बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता था। अभी तो ऐसा आरक्षण भी समाप्त हो रही है, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के क्या अपना धंधा करेगा? और पुल जो बनता है वो सबका सुविधा के लिए है, परंतु आज जो है यहाँ का रोजगार और पढ़ा लिखा होने के नाते भी कम से कम इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अपना जो हकदारी बस्तर में हीरा मोती है, यहाँ का भी मूल निवासी माने यही पढ़ा लिखा व्यक्ति को उतना दिन नहीं लगा है, तो आने वाला पीढ़ी में क्या लग सकता है? ये हमको चिंतन मनन है। कुल मिला के आप अपनी संस्कृति,
आपकी विरासत, आपकी जल जंगल जमीन, जी इसको बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे जी हैं। जी जी। हम लोगों को भावी पीढ़ी के लिए भी, हम लोग जंगल का निवास करने वाला है, हमारा देव दुर्गा इसी पहाड़ी में आश्रित है, तो बाकी एक अंधाधुंध जो है एक साथ नहीं होना चाहिए। हम धीरे 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 भावी पीढ़ी भी जब तक मानव रहेगा तब तक इसी अंचल में यहाँ का मूल निवासी होने के नाते जीवन यापन करे, अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। यही हमारा एक विचार है और यही हमारा रणनीति है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के सबसे अंदरूनी और बीहड़ क्षेत्र छीलपरस में पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर यहाँ पे सुरक्षा बलों ने कैंप तैयार कर दिया, जिसका विरोध छीलपरस सहित आसपास क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। फोर्स का अपना एक अलग उद्देश्य है कि क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र में सड़कें बने, पुल पुलिया बने, और इस कैंप को बनाने में अहम योगदान क्षेत्र हमारे जो जिले के पुलिस के जो प्रधान है, मुखिया हैं शलभ सिन्हा, उनका योगदान रहा है। साथ ही हमारे साथ हैं खुमन सिन्हा जी, एडिशनल एसपी। हम उनसे बात करते हैं कि इस बीहड़ जंगल में सप्ताह भर में आपने कैंप बनाकर तैयार कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में, और क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो इस कैंप का विरोध कर रहे हैं? निश्चित तौर पे जैसे आपने कहा कि हमारे पुलिस कप्तान ने इसमें व्यक्तिगत तौर पे मतलब खुद ही हम लोग को मोटिवेट किए, आए यहाँ पर और हमारे साथ रहे जंगल में। और आज जैसा आपने इस रोड को देखा होगा, एरिया को देखा है, पहले साइकिल से ही आना जाना होता था, बाकी चीज़ें नहीं। और जैसे ही फोर्स आई तो बाइक वगैरह और गाड़ियाँ जो है आनी जानी चालू हो गई है। और यहाँ पानी डोगरी में जो बाज़ार लगता है वहाँ पर भी इस बार ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ आई थी। तो निश्चित तौर पे लोगों का आना जाना बढ़ा है, उसकी सुविधाएं बढ़ी है। और इसी उद्देश्य से ही सरकार की जो मंशा है कि मतलब अंतिम छोर में जो है जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँची है, बिजली, पानी, सड़क, नेटवर्क और हॉस्पिटल वगैरह का, उसको पहुँचाना ही उद्देश्य है। गांव वाले जो बैठे हुए हैं धरने में, उनका कहना कुछ अलग है। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि क्षेत्र की वन संपदा जो है उसको निकालने का एक प्लान है सरकार का, जिसके तहत ये कैंपों को लगाया जा रहा है, बिछाया जा रहा है। जबकि कुछ युवाओं से हमने बात की तो उन युवाओं का कहना है कि हम भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ के अपना विकास करना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी दबाव मानते हैं आप, या फिर गांव वालों की स्वयं की ऐसी राय है? काफ़ी हद तक प्रायोजित है। और जैसा आपने युवाओं से बात किया होगा तो ये बातें निकल के आई होगी कि युवा निश्चित तौर पे, क्योंकि अब मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं, देश दुनिया से जुड़ गए हैं, तो वो विकास के बिना उनका रह पाना मुश्किल है। युवाओं का नज़रिया अलग है और वो बिल्कुल अभी क्योंकि लंबे समय से उनका प्रभाव था, तो युवा खुल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस एरिया के लोगों से जब बात किया हमने तो उन्होंने बिल्कुल इसका समर्थन किया है और जितना विरोध है काफ़ी हद तक प्रायोजित है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो विरोध है ये प्रायोजित है, जैसे कि हमारे एडिशनल एसपी खुमान सिन्हा बता रहे हैं कि ये प्रायोजित तरीके से लोगों को गुमराह करके ऐसे आयोजन कराए जाते हैं ताकि जो माओवाद या फिर आप नक्सलिज्म से जो जिनकी विचारधारा जुड़ी हुई है वो बैकफुट में कहीं न चले जाएं, उनका वर्चस्व क्षेत्र में ख़त्म ना हो जाए। शायद यही वजह है कि वो ऐसे आयोजनों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। किंतु सरकार ने यदि ठान लिया है कैंप बनाना है और आदेश मिल गया है फोर्स को, सुरक्षा बलों को, तो सरकार की बातों को नहीं काटा जा सकता। उनको किसी भी हाल में ऐसे फोर्स, ऐसे कैंप बनाना पड़ेगा ही। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये देखिए आप झाड़ियों को, जंगलों को। इस जंगल में कुछ ही दिनों में कैंप बनाकर तैयार करना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे साइकिल चलने की एक समय में जगह नहीं थी, वहाँ पे भारी भरकम वाहनों को लाकर यहाँ पे बना दिया गया है और कैंप बना दिया गया है। गांव वाले कहीं खुश भी हैं, कहीं किसी के चेहरे में डर भी है, खुलकर कोई बोलना नहीं चाहता। मामला लोग समझ रहे हैं, किंतु ये है कि कल के दिन अगर यहाँ पे पक्की सड़कें बन जाएगी, पुल पुलिया बन जाएगा, तो निश्चित ही लोगों को स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा में के क्षेत्र से लेके जितनी भी परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। मैं कैमरा पर्सन इरशाद खान के साथ जावेद खान, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की।
के लगभग अंतिम छोर छिलपरस में सर्व आदिवासी समाज सहित 3 परगना के लोगों द्वारा यहाँ जो रातों रात सुरक्षा बलों ने कैंप खोल दिया है उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ का माहौल लगभग वही बेचा घाट जैसा लग रहा है, जहाँ पे सालों से लोग धरने में बैठे हैं, पर सरकार वहाँ पे कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। सेम लगभग स्थिति मिलती जुलती यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ग्रामीणों को जो अपना पूरा साजो सामान, खाना पीना, बर्तन गंजी जो भी है वो लेके आए हैं, तो उसे देखकर लगता है कि ये आंदोलन लंबे समय तक चलने वाला है, जब तक कि यहाँ से सुरक्षा बल अपना कैंप हटा के नहीं जा सकते। अब सुरक्षा बलों के कैंप लगाने की वजह ग्रामीण जो बता रहे हैं, ग्रामीणों का कहना भी एक तरह से जायज़ है कि यदि इस क्षेत्र में खनिज संसाधन नहीं होते, इस क्षेत्र के आगे छिलपरस के आगे गुंदुल गांव है, गुंदुल गांव के क्षेत्र में अभ्रक जैसे खनिज संसाधनों की भरपूर मात्रा है। यदि वो नहीं होता तो सुरक्षा बल ना यहाँ कैंप लगाते, ना सड़कों को बनने के लिए ठेकेदारों का सहयोग करते। कुल मिला के ग्रामीण चाहते हैं कि क्षेत्र का दोहन जो प्राकृतिक संसाधन है और प्रकृति में रहने वाले लोग हैं, वो उनको बेदखल करने का एक सरकार का सुनियोजित तरीका है, जिससे लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और अपनी जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार है, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, वो लगातार लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, ऐसे पर्यावरण को बचाने का ये पहला मामला नहीं है। 1970 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था उत्तराखंड में। आज जो पहले जो उत्तर प्रदेश का ही एक अंग हुआ करता था, चिपको आंदोलन के बाद ऐसे कई आंदोलन हुए जहां पर्यावरण को बचाया जाने की बात की गई। किंतु विडंबना ये है कि यहाँ के अगर आदिवासी ऐसे मामलों को उठाते हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, तो उन्हें कम्युनिस्ट माइंडेड या कम्युनिस्ट से प्रभावित माना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र नक्सल बहुल क्षेत्र है। आदिवासी मूलतः प्रकृति प्रेमी है, इसमें कोई शक नहीं है, और अपने प्रकृति संपदा को बचाने के लिए वो जो सालों से लड़ रहा है, वो आज भी लड़ रहा है। और उनका कहना है वो जब तक जीते रहेंगे वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को संभाल के रखेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या चाहते हैं वो लोग, और ये जो कैंप खुला है उसके बारे में उनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ छिलपरस क्षेत्र के 2 महिलाएं हैं। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे रातों रात जो कैंप खुला है उसका विरोध ये क्यों कर रहे हैं, और क्यों चाहते हैं कि बीएसएफ जैसे सुरक्षा बल या जो भी सुरक्षा बल हैं वो इस क्षेत्र में ना आए। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम सनीता नागू है। अच्छा, आप ये बताइए, आप इस आंदोलन में जुड़ी हुई हैं, क्या वजह है कि आप इसका विरोध कर रही हैं? जी, हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि नहीं गायता को पूछा नहीं गया है, नहीं सरपंच को पूछा नहीं गया है, नहीं किसी को पूछा नहीं गया है, क्योंकि इसीलिए हम लोग विरोधी कर रहे हैं कि छिलपरस की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि बेचा घाट और करका घाट की भी बात कर रही हूँ, और क्या बोलना से सिलगर की भी बात कर रही हूँ, पुलिया की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि पुलिया बनेगी करके केंद्र सरकार चाहती होगी कि धूल में रहें, धूल खा के रहें करके। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि रोड ना बने। हम लोग दादी पीढ़ी से हम लोग चलते आ रहे हैं कि अभी तक सुविधा ऐसी है, ऐसी हम लोग रहेंगे, नहीं ऐसे ही चलते रहेंगे। ये अपनी जो परंपरागत विधि है, जो संस्कृति है, उसी आधार पे चलना चाहेंगी। ये पुल पुलिया बनवा कर क्षेत्र का और जो जंगल ज़मीन है उसका विनाश नहीं कराना चाहती। एक महिला हमारे साथ और हैं, आप अपना नाम बताएंगी? जी, मेरा नाम रीना बघेल है। अच्छा, यहाँ पे जो आज विरोध हो रहा है, हमने इससे पहले बेचा घाट में देखा, वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ विरोध चल रहा है 1 साल से। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे भी ऐसी साल भर या उससे ज़्यादा चल सकता है, जब तक कि सुरक्षा एजेंसी अपनी यहाँ से कैंप को दूर न कर सके? जब तक ये कैंप नहीं हटेगा तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा सर। तो आप लोग यहाँ पे रात दिन नहीं रहेंगे? जी सर, रहना पड़ेगा सर, रहना रहेंगे। पड़ेगा। जी सर। इनका कहना है कि जब तक के सुरक्षा बल अपने कैंप यहाँ से नहीं हटाते हैं, तब तक के ये इस आयोजन को, इस धरना प्रदर्शन को लगातार जारी रखेंगे, और जब तक के कैंप यहाँ से हट जाए उसके बाद सोचेंगे कि इन्हें आगे क्या करना है। मैं कैमरा पर्सन इरशाद खान के साथ जावेद खान,
खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट।